Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. And today we are going to start essay. And our first essay is on the topic My favorite book. मेरी पसंदीदा किताब. तो बेटा देखिए इस टाइटल से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी एक रीडर हो, वैसे तो हम तमाम मुसलमान जितने भी इस दुनिया या रूह ज़मीन पर पाए जाते हैं, हम कुरान मजीद को स्पेशल बुक के नाम से जानते हैं। स्पेशल बुक है वो तमाम मुसलमानों के लिए एक हिदायत की बुक भी है, हिदायत का सर चश्मा भी है। हम उसको अगर रीड करते जाएं, उसके ऊपर अमल करते जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें या दुनिया की कोई ताकत हम पर गालिब नहीं आ सकती। तो इसी के हवाले से बहुत सारे ऐसेज लिखे गए हैं, लेकिन ये वाले ऐसे ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ इसकी आपको मैं पिक्स भी ज़रूर इसके साथ लगाऊंगा, अटैच करूंगा आपके इस लेक्चर के साथ। लेकिन ऐसे हमेशा एटलीस्ट 500 वर्ड्स पर तो मुश्तमिल होना चाहिए, अगर नहीं भी सही तो 300-400 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है। तो अब द फेवरेट बुक, माई फेवरेट बुक में अच्छा उसमें फिर कुछ रिव्यूज़ भी लगाए जाते हैं लोगों के, लोग क्या रिव्यूज़ पेश करते हैं उस बुक्स के हवाले से, तो वो भी हम उनको उसमें अटैच कर देते हैं। तो बुक्स आर द क्वाइटेस्ट एंड मोस्ट कांस्टेंट फ्रेंड्स। बुक्स आर द क्वाइटेस्ट, बिल्कुल खामोश, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। बुक्स आर द क्वाइटेस्ट एंड द मोस्ट कांस्टेंट फ्रेंड्स। बुक्स किताबें खामोश और बहुत साबित कदम दोस्त हैं। दे आर द मोस्ट एक्सेसिबल एंड वाइजेस्ट काउंसलर्स एंड द मोस्ट पेशेंट टीचर्स। ये बहुत काबिल, पहुंच सकने के काबिल वाली रसाई और इस्लाहकार के लिए बहुत ज़हीन व फ़तीन हैं, जो कि एक सब्र वाले टीचर के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि एंड द मोस्ट पेशेंट टीचर और बहुत सब्र वाले उस्ताद हैं। चार्ल्स डब्ल्यू इलियट, ये चार्ल्स डब्ल्यू इलियट का एक रिव्यू है। उसके बाद द बुक्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। द बुक्स आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ताला की नेमतों में से किताबें एक बहुत बड़ी नेमतों में से एक हैं। रीडिंग इज द एक्सरसाइज ऑफ माइंड। जब भी हम किसी चीज़ की रीडिंग करते हैं तो हम ऐसे समझ लें कि हम अपने माइंड की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। विच इज़ द मोस्टली डन विद बुक्स, जो कि हमें अक्सर किताबों से ही रीडिंग मिलती है। द रीडिंग लीव्स अ सूदिंग इफेक्ट ऑन आवर सोल्स। जो रीडिंग है, पढ़ना है, उसका मुताला करना है, मुताला हमारे दिमाग को और हमारे रूह को एक सुकून बख्श असर मुहैया करता है। एवरीवन लाइक्स टू रीड बुक्स। हर कोई किताबों का मुताला बहुत पसंद करता है। इफ़ यू डू नॉट लाइक टू रीड, अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते, यू हैव नॉट फाउंड द राइट बुक, आप कभी भी अच्छी किताब नहीं तलाश कर सकते। तो ये जेके राउलिंग है। देयर आर बिलियंस ऑफ बुक्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में तकरीबन 10 खरब किताबों के करीब किताबें हैं। अमंग देम, इनके दरमियान, तमाम किताबों के दरमियान, बिटवीन देम होता है दो के दरमियान, लेकिन जब बात आ जाती है अमंग देम तो बहुत सारियों के दरमियान। माई फेवरेट इज द होली कुरान। मेरी पसंदीदा बुक क्या है? होली कुरान। दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रेड बुक इन दिस वर्ल्ड। ये इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। दिस बुक इज नॉट कंपोज्ड ऑफ अ मैन। ये किसी आदमी से तरतीब दी हुई नहीं है, ये किताब किसी आदमी की तरतीब दी हुई नहीं है। इट इज कंपोज्ड बाय द क्रिएटर। ये खालिक के कुल से कंपोज की गई है, तरतीब दी गई है। ऑफ द मैन एंड द यूनिवर्स, जो कि इंसान और कायनात का जो खालिक के कुल, खालिक के मुल्क मतलब मालिक है, उसी की तरफ से ये कंपोज की गई है। द होली कुरान वाज रिवील्ड बाय अल्लाह ताला ऑन प्रॉफिट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम। कुरान पाक अल्लाह ताला के पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़ाहिर हुई थी या नाजिल हुई थी। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम वाज द एंजल हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू रिवील द आयात ऑन द प्रॉफिट। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते थे जो कि आयत ब आयत प्रॉफिट पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेकर आते थे। ये उनकी ड्यूटी थी, जिम्मेदार थे। ओह मोहम्मद, वी हैव रिवील्ड दिस बुक
to you with mere truth. ओ मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये बुक सिर्फ महज, मेयर का मतलब महज या सिर्फ सच्चाई के लिए आपके ऊपर नाजिल की है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द होली कुरान इज डिवाइडेड इनटू 7 मंजिल्स, 7 मंजिलों में इसको डिवाइड किया गया है। 30 पाराज, 540 रुकूज एंड 6 मतलब के 6666 आयात हैं। आयात कितनी हैं? यहां पे मिस्टेक है, तो आप भी अपने यहां पे मिस्टेक जो है ठीक कर लेंगे। तो इट कंटेन्स 114 चैप्टर्स कॉल्ड सूरह, ये 114 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसको सूरह कहते हैं, मतलब सूरत बोलते हैं। The Holy Quran is the safest and the most protected book in the world. कुरान पाक एक बहुत महफूज तरीन और बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाने वाली किताब है। नो मॉडिफिकेशंस, कोई भी तब्दीली या तरमीम या इस्लाह हैव बीन मेड, नहीं बन सकती इन इट, इसमें, सिंस इट हैज़ बीन रिवील्ड, जब से ये नाजिल हुई है, मतलब जब से ये बुक नाजिल हुई है इसमें कभी कोई इस्लाह या तरमीम या इसकी तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हैज़ हिमसेल्फ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह ताला ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। इंडीड वी रिवील्ड द बुक एंड वी आर इट्स प्रोटेक्टर, इसके बजाय इसके कि हमने इस किताब को जाहिर किया, नाजिल किया, और हम ही खुद इसके जिम्मेदार हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस किताब को नाजिल किया और हम ही खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। द कुरान्स मेन टॉपिक इज ह्यूमन्स एंड द वे ऑफ देयर सक्सेस, इस कुरान पाक में जो ओरिजिनल टॉपिक है, जो मेन मकसद है उसका, वो है इंसान और उसके कामयाबी के तरीके। इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें मुहैया करती है विद द बेसिक नॉलेज अबाउट इस्लाम, इस्लाम के इब्तदाई नॉलेज, इब्तदाई इल्म से हमें मुहैया करती है। इट आल्सो गिव्स अस मैनी साइंटिफिक फैक्ट्स एज वेल, ये हमें इसी के साथ साथ साइंसी तहकीकात के भी हकायक को भी हमारे सामने लाती है। द कुरान टीच अस कर्टिसी, कुरान हमें खुश इखलाकी समझाता है, पढ़ाता है, समझाता है। इट टीच अस हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी, ये हमें बताता है कि हमें मुआशरे में कैसे रहना है। टॉक विद द पीपल इन अ गुड मैनर, टॉक विद द पीपल इन अ गुड मैनर, लोगों के साथ अच्छे इखलाक से बातें करो। द कुरान हैज़ मैनी अदर नेम्स एज वेल, कुरान मजीद के बहुत सारे और भी नाम हैं, लाइक द रिमेम्बरेंस, द होली बुक, the great news, etc. Both Muslims and non-Muslim read this book to investigate their creator. Both मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों अपने क्रिएटर के बारे में तहकीक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए वो इस बुक का मुआयना करते हैं। They get the knowledge of the right path, वो हमें वो हासिल करते हैं द नॉलेज ऑफ द राइट पाथ फ्रॉम दिस बुक, इस किताब से वो सीधे रास्ते का इल्म हासिल करते हैं, इल्म मालूम करते हैं। मे अल्लाह हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग्स ऑफ इट्स वर्ड एंड टू एक्ट अपॉन इट। मे अल्लाह हेल्प अस, कि हमें अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग्स ऑफ इट्स वर्ड्स, इसके मानी के सही मतलब समझने के लिए, एंड टू एक्ट अपॉन इट, और इसके ऊपर अमल करने के लिए। आमीन। तो ये आपका टॉपिक है माय फेवरेट बुक, ये ऐसे है आपका। इसके साथ आप दूसरा जो स्टार्ट करना है वो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर की बुक पे जाएंगे आप, पेज नंबर 138। ये हमारे पास पैराग्राफ क्या है, उर्दू में गिवन है और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो ये 15 मार्क्स से होते हैं। ये बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब मैं इसकी तरह ट्रांसलेट करूँगा, हमने मज़ीद ये सारे जितने हैं करने हैं। तो पहला पैराग्राफ देखें, मेरे घर के सामने एक बाग है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आपको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी ग्रामर को मजबूत करना है।
ग्रामर को फोकस इस तरह से करना है कि जब उर्दू में कोई वर्ड, कोई सेंटेंस आपके पास आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है, सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, या कौन सा टेंस है, पैसिव है, एक्टिव है, या कुछ ऐसे भी वर्ड आ जाते हैं, इसमें तो नहीं है खैर, जो नरेशन के तौर पर यूज किए जाते हैं। जब तक हम उसकी रिकग्निशन नहीं कर पाएंगे, हम कभी उस वर्ड को, उस सेंटेंस को सही तरीके से उसकी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको पता है, मैं आपको बता चुके हैं, पहले हम आपको कई बार आप पढ़ भी चुके हैं कि जब उर्दू की इंग्लिश से ट्रांसलेशन की जाती है तो उर्दू की जो हमारे पास अरेंजमेंट है वो है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये उर्दू अरेंजमेंट है। लेकिन जब इंग्लिश की अरेंजमेंट देखेंगे हम, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने सबसे पहले इसमें तलाश करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसको स्टार्ट में लिखना है। फिर आपने देखें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट को उर्दू में होगा तो उसको लास्ट में लिख देंगे, वर्ब जो होगा वो दरमियान में। तो ये इंग्लिश अरेंजमेंट होती है जी। तो अब हम पैराग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पैराग्राफ नंबर 1 जो है, एक्सरसाइज नंबर 1, तो वो देखेंगे, मेरे घर के सामने एक बाग है। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। इट हैज मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। उनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स ऑल राउंड। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। तो इन द इवनिंग द गार्डन इज फिल्ड विद मेन, वेमेन एंड चिल्ड्रन। लोग इधर उधर फिरते हैं। द पीपल वॉक अबाउट, और लुत्फ उठाते हैं। एंड इंजॉय देमसेल्व्स। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। द चिल्ड्रन रन इन द गार्डन। तो अब वो यहां हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। नाउ दे आर हियर एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। तो अब नेक्स्ट देखें बेटा, हर शाम मैं भी बाग की सैर करने के लिए जाता हूं। आई ऑल्सो गो टू दिस गार्डन फॉर अ वॉक डेली इन द इवनिंग। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 हो गया। तो दूसरा पैराग्राफ देखें, ये भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो जिंदगी के नशेबो फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। सच मोमेंट्स आल्सो कम इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ मैन्स लाइफ व्हेन ही टोटली लूजेस होप। अप्स एंड डाउन्स नशेबो फराज, ठीक है। टोटली लूजेस हिज होप मतलब अपनी उम्मीदें खो जाता है, नाउमीद हो जाता है। इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ही बिकम्स नजर आता है पेसिमिस्ट। और इसके मुकाबले की सिकत खत्म हो जाती है। एंड पावर ऑफ कंपटीशन डिसअपीयर्स। तो ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। इट इज बीनीथ मैन्स डिग्निटी। ये इंसान की अजमत के खिलाफ है। तो दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़म और हिम्मत का नतीजा है कि जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है। ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेंस दैट अल्लाह हैज ग्रांटेड टू मैन। जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। मैन शुड नेवर लूज हार्ट, इंस्टेड ही शुड फेस द फेलियर मैनली। अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा। वन डे अल्लाह विल सर्टेनली ब्लेस हिम विद सक्सेस। तो बेटा ये आपके 2 पैराग्राफ हो गए। इन 2 पैराग्राफ को आपने लर्न करना है। ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमसे रजू करें और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको हम फुली तौर पर सेटिस्फाइड करेंगे।
और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। होप यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।